प्रमोशन ऐसे किया गया है, मतलब तो इट्स अ फॉल्स प्रमोशन और इट्स अ गिमिक। और आप मतलब कमिट कर रहे हैं 25.72, जो पेपर्स में ऐड है मेरे पास, खुद मैं आपको दिखाता हूँ फोन पे। तो अगर आपको अच्छी एवरेज चाहिए ना तो आप ट्राई करो कि 30 से अबव रहे। अब आप देखिए, अभी हमने रीसेट किया, वो एक बार बढ़ा और अब बैक अगेन इट्स टू द नॉर्मल 10 वाला माइलेज के ऊपर आ गया। आप इस पे रिलाई मत करो। देखिए, अगर 4 सिलेंडर बाय डिफॉल्ट विल कंज्यूम मोर ऑफ पेट्रोल हाँ, देन 3 सिलेंडर, बिल्कुल यही। तो माइलेज ऑटोमेटिकली शुड बी हायर। एफिशिएंट बनाना चाह रहे हो लेकिन एफिशिएंट दिखे तो। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर आया हूं और इस बार मैं लेकर आया हूं स्विफ्ट का, जो कि आपको पता है कि इंडिया की सबसे फेमस कार है, सबसे मोस्ट सेलिंग कार है और वैल्यू फॉर मनी कार है। तो इसके मैं प्राउड ओनर को बुलाता हूं और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है और इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस गाड़ी को लेके। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। तो चलो जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। आइए सर, वेलकम टू माय चैनल। सर थैंक यू वेरी मच। तो आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? Okay, so hi, my name is Anurag Kalra. I'm a chartered accountant by profession, so I have my own practice, and I bought this car almost 2 months back. Pretty nice car, very good looks, very cute looks. So precisely, my wife was very in for this color, and she made it sure that we buy a red color, dual color. तो ये एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट 1.2 लीटर्स ZXi मॉडल है विद डुअल कलर, ड्यूल टोन, द टॉप मोस्ट रेंज कह सकते हैं आप इसे, एक जो तरह से हमारी इंडिया की मिनी कूपर है ये। मिनी कूपर है सर। मिनी तो कूपर है। मजाक में जब लेने के बाद हमने बोला कि चलो हम मिनी कूपर तो नहीं ले पाए, ली कूपर जरूर ले हाँ ली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये लगती भी ऐसी है और हाँ। इसकी लुक जो है, डिजाइन है, वो तो स्पोर्टी है ही है। या मेरे पास भी यही वाली कार है, वेरी 2018 की है मेरी, ऑटोमेटिक nice. पेट्रोल है। तो मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ इस कार को और फैमिली के लिए, छोटी फैमिली के लिए या छोटे सिटी के लिए बहुत बेस्ट कार है। तो अनुराग, आप ये बताइए कि इससे पहले आपने कोई और गाड़ियाँ भी शॉर्टलिस्ट करी थी? हाँ जी बिल्कुल। वाइल डिसाइडिंग ऑन द कार, हमने पहले सोचा कि हुंडई का कोई प्रोडक्ट लिया जाए, बिकॉज आई एम फैन ऑफ हुंडई एंड किया प्रोडक्ट्स, एंड फॉर द लुक्स, फॉर द परफॉर्मेंस, बट यस, माइलेज एक ऑलवेज उनके कंसर्न रहा है हुंडई प्रोडक्ट में। तो इस बार हमने सोचा मारुति का प्रोडक्ट ट्राई किया जाए, विच इज़ फार बेटर एंड मोर एक्सेप्टेबल। तो दैट्स हाउ वी जीरो डाउन ऑन दिस कार। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी। आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी की? तो सर, अगर आप देखें तो जो माइलेज ऑन डैशबोर्ड आती है, हम तो उसी को ही माइलेज, टू बी वेरी फ्रैंक, जो कंसीडर कर रहे हैं। एमआईडी स्क्रीन पे आती है। MID स्क्रीन, ओके। दैट्स राइट। एंड दैट्स नॉर्मली वेरी पुअर, आई वुड से। मतलब अगर हम बोलें तो एडवर्टाइजमेंट में 25.72 काइंड ऑफ माइलेज ऑफर की जा रही थी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट द MDI शुड बी हाफ ऑफ दैट और मे बी स्लाइटली मोर देन दैट, बट ऐसा नहीं है उसमें। तो इट कम्स अराउंड 8, 9, 10 काइंड ऑफ। एक मिनट, ये 8, 9, 10 आपको कहाँ की ड्राइविंग में, सिटी की ड्राइविंग में आ रही है? सो अगर आप मुझसे प्रिसाइसली पूछें कि ये कार इटसेल्फ क्या हाईवे कार है, तो हमारा पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, तो आंसर इज नो। आई वुड से इट्स अ सिटी ड्राइव। ओके। So I would say that I would prefer to drive this car in city. So yes, it's a city mileage. एक्चुअली जब हम हाईवे की बात करते हैं ना, तो हमारा हाईवे का मतलब ये होता है कि खुली सड़कों पे कार चलाना, विद खुल के, मतलब 60, 70, 80 की स्पीड पे चलाना। और उस पे क्योंकि एफिशिएंट चलता है बहुत इंजन, तो उसमें बेस्ट एवरेज मिल जाती है। सिटी के अंदर तो क्या होता है, क्रॉल करते हैं, 30, 40 की स्पीड से ज़्यादा जाती नहीं, ब्रेक्स लगती रहती हैं, तो उसकी माइलेज अलग होती है। तो अगर आप खुली सड़कों पे गाड़ी चलाते हैं, ये 50, 60, 80, जहाँ पे नॉन स्टॉप आपकी चलती है, काफ़ी लंबे टाइम तक ब्रेक्स नहीं, उसमें कितनी एवरेज है आपकी? सर देखिए, अगर एज ए सेड खुली सड़क भी कोई 10-11 से ज़्यादा तो मैंने आती नहीं देखी अभी तक ये इसमें। अच्छा, आपने टैंक टू टैंक किया है कभी इसका? नहीं, वो चांस इसलिए नहीं मिला बिकॉज मुझे जब भी मैंने इसके ऊपर कोई कंप्लेंट करी कहीं पे भी, तो मुझे बताया गया आफ्टर फर्स्ट सर्विस दैट यू वुड गेट अ बेटर। सो ऑन लेट्स से 11th of September आई गॉट द फर्स्ट सर्विस डन, एंड आई वाज होपिंग कि उसके बाद कुछ तो बेटर होगा, एटलीस्ट द MDI स्टफ वुड बिकम बेटर, बट वो भी बहुत कोई ग्रेट नहीं है। आपने बोला कि आपने एमआईडी में इसकी एवरेज देखी है, जो कि आप बता रहे हैं 8, 9 की आई है, हमेशा 8, 9 की मिली है?
हाँ, मीन्स रेंज इज 8 to 10, 8 to 11 8 to मैक्स। 11, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि जब भी एमआईडी में एवरेज आती है ना, जो भी उससे 1-1.5 कम ही होती है रियल में। तो अगर आप टैंक टू टैंक करेंगे, अगर आप कह रहे हैं इसमें 8 लिखी आ रही है, तो फिर टैंक टू टैंक में आपकी 7 आ सकती है। ठीक है, मेरा कंसर्न ये है कि इतनी छोटी गाड़ी जो है, इतनी हल्की गाड़ी जो आई थिंक 1300 केजी की गाड़ी है, ये इतनी एवरेज कम आ नहीं सकती इसकी। ठीक है, और मेरे पास खुद के पास स्विफ्ट है, मेरी जो वर्स्ट से वर्स्ट एवरेज आज तक निकली है वो 15.6 की निकली है ओवर मेनी ईयर्स की ड्राइविंग में, जो कि ऑटोमेटिक पेट्रोल ही चलाता हूँ मैं, और हाईवे पे 19-20 तो आराम से मिल जाती है। तो ये मेरे हिसाब से 15 से नीचे नहीं जा सकती इसकी तो एवरेज। अग्रीड सर, बिकॉज आप जो बता रहे हैं, जिस स्विफ्ट की बात आप कर रहे हैं 2018 मॉडल, वाज अ 4 सिलेंडर। ओके, One good thing is that in this case they have reduced the size as well, the weight has reduced, the cylinders have also been reduced. It has reduced to 3 cylinders and the torque has also gone down. ये सब चलते तो माइलेज तो मैनी फोल्ड्स बढ़नी चाहिए थी। तो वही मैं कह और रहा हूँ, आप बढ़नी शायद चाहिए, तो आप ये कब जानते कैसे हो, हो तो गई? इसमें शायद जो इंजन है वो एक जेड सीरीज इंजन है। तो हम्म, वो जेड सीरीज इंजन की तो परफॉर्मेंस ही बताई राइट गई राइट थी राइट कि इसका फ्यूल इम्पैक्ट, राइट द राइट, माइलेज वुड गो अप ड्रास्टिकली। ठीक है। आप मतलब कमिट कर रहे हैं 25.72, जो पेपर्स में ऐड है मेरे पास, खुद मैं आपको दिखाता हूँ फोन पे, मेरे पास सारी नहीं नहीं, वो एड्स तो की सब जगह फोटोज इनकी हैं, ऐड तो जो है 25, वीडियोस हैं हाँ जिनके 25, अंदर प्रमोशन ऐसे किया गया है, मतलब तो इट्स अ फॉल्स प्रमोशन और इट्स अ ठीक है गिमिक और इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ठीक है। इट। तो थोड़ा डिटेल पे जाते हैं हम इसके मतलब ऊपर। कमिंग फ्रॉम सच अ बिग ब्रांड, यू नो, जो ब्रांड हमारी लेट्स से हमारे चाइल्डहुड से हम देखते आ रहे हैं कि हम लोगों के साथ बड़ा हुआ है ये राइट ब्रांड, राइट, और हम इवॉल्व लोगों हुआ के, है, हाँ, इवॉल्व इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व होने का मतलब है इम्प्रूव ही हाँ, हुआ है। मतलब आप कह लीजिए मेरे फादर की फर्स्ट कार भी मारुति 800, वो ओल्ड मॉडल मारुति ओके 800 थी, ओके, जिसका वो ग्लास उठता था एज अ बूट में। तो वो से जनरेशन से इस जनरेशन तक आते हुए एक रेपुटेशन बनाई है, और राइट अगर आप कमिट कर रहे हैं एक 25.72, तो मुझे लगता है कि ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं कोई करेक्शन तो की ज़रूरत है। अब आप ये बताइए मुझे कि आप अगर कह रहे हैं कि इसकी एवरेज बहुत कम आ रही है, बहुत सीरियस चीज़ है, तो थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में जानना चाहता हूँ। जी सर। आप ये बताइए कि गाड़ी चलाने का स्टाइल कैसा है आपका, मतलब आप बहुत लाइट फुट रखते हैं, बहुत हैवी फुट रखते हैं, और वैसे भी ऑटोमेटिक है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है क्लच वगैरह के साथ प्ले अराउंड करने के। तो किस Exactly. तरह की ड्राइविंग है आपकी? तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये एक सिटी ड्राइव ही रही है हमारी, हम्म तो ऑब्वियसली बड़ा लाइट फुट है। हम्म, सेकेंडली मल्टी हैंड ड्रिवन नहीं है ये, मतलब अच्छा, मेरी माय वाइफ आर द ओनली ड्राइवर्स हु ड्राइव दिस कार। तो इसमें लाइट फुट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, ओके, क्योंकि हम इतने जिस एरिया से हम आते हैं वहाँ पे आप हार्श फुट ड्राइव कर ही नहीं सकते। मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग भी नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हार्ड भी नहीं, 2000 से ऊपर आरपीएम नहीं जाता जब आप एक्सेलरेट सर करते हैं? वैसे देखा जाए तो इसका पिकअप भी बहुत ड्रॉप्ड है, मतलब अच्छा, अगर आप देखो ठीक। 3 सिलेंडर है, टॉर्क नहीं आएगा तो तो पिकअप उसकी कितना वजह आएगा? से ऐसा तो नहीं बहुत हार्ड एक्सेलरेशन होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके अंदर ये होता है कि आपका, सिंस इट इज ऑटोमेटिक, जैसे मैं अगर एक्सेलरेट ज़्यादा करूंगा, ठीक है, इफ इट ठीक गोज ऑन हाई स्पीड, वो लो गियर पे, हाई गियर पे तो चला ये जाएगा। अगर वो बताइए, हाई गियर पे जाएगा ओके, तो ऑब्वियसली द माइलेज, तो ये कितने आरपीएम पे रहता है, आपने नोट किया ये चीज़ें? कितने आरपीएम पे उसका रहता है जब आप चलाते हैं नॉर्मल इसको? 2000 से नीचे रहता है हाँ, मतलब वो तो 2 से तो नीचे ही 2 से रहता है। नीचे ही रहता है ना आइडियली, जैसे गाड़ी 40-50 पे चल रही है तो यस, 1800 पे से रुक सो जाता है। यस 2 से तो ठीक है, डेफिनेटली तो नीचे। आपने ये प्रॉब्लम जो है आपने सर्विस पे बताया उनको? हाँ, मैं अभी फर्स्ट सर्विस में, जब एज ए सेड कि मुझे था कि फर्स्ट सर्विस के बाद द माइलेज माइट इम्प्रूव, तो मैंने फर्स्ट सर्विस में नोट भी करवाया, एंड इट इज़ वेल रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट दैट इसमें मैं माइलेज एक इज अ चीज़ इशू। बोलना चाहूँगा, माइलेज इंप्रूव का मतलब ये थोड़ी ना कि स्टार्टिंग में आपको 8 की एवरेज मिलेगी और माइलेज इंप्रूव होकर सीधा 15-20 की हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। See, माइलेज इंप्रूवमेंट का मतलब होता है 1-2% ही, 1-2 वो किलोमीटर ही बढ़ता है। तो ये जो आपकी शुरू से इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो रखी है, इसके बारे में उन्होंने नोटिस में आया उनको कुछ हैरानी हुई, या बहुत कैजुअली लिया उन्होंने कि भाई ठीक है 8 की आ रही है, क्या करें हम? कुछ कुछ भाई एक्शन लिया देखिए, ऐसा उन्होंने है इसके कि लिए? अगर आप ऐसे पूछे तो नहीं, कुछ स्पेसिफिकली ना, तो मैंने उनको सिर्फ नोट करा है कि मेरी माइलेज बहुत कम है, हम्म। एंड आई वाज अज्यूमिंग कि फर्स्ट सर्विस के बाद देयर माइट बी सम ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट, बट आपने एज यू, assume किया? दैट्स व्हाट आई से, ओके कि ओके, मैंने फर्स्ट सर्विस, एंड प्लस तब तक था कुछ ड्राइव तो हो, जब कुछ ड्राइव होगा तो जब मूव होगी कार, तो कुछ रन के बाद ही आप उसे कुछ बेटर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डे वन से तो शायद किसी भी कार में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना। ठीक है। तो नहीं मतलब इतना, देखो सी, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, इतना मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी ड्रॉप हो गई। देखो मेरे पास स्कॉर्पियो है, मैंने शोरूम से निकाली, मुझे शोरूम से निकलते ही टैंक टू टैंक में 10 की एवरेज आ गई सिटी के अंदर। अब मैं सिटी में उसको चला रहा हूँ तो मुझे 8 की एवरेज आ रही है। तो ऐसा नहीं होता कि शोरूम से जब गाड़ी निकलेगी बहुत ड्रॉप होगी और सडनली सर्विस का इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
ज़्यादा नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये जो कंसर्न है तो इसके लिए मतलब कुछ उन्होंने सीरियसली बोला कि हम चेक करते हैं, नहीं, कुछ करा चेक अभी उन्होंने? तक ये है कि मेरे पास फर्स्ट सर्विस फीडबैक कॉल आया था, तो मैंने फिर रेज़ किया। सो द फीडबैक इज़ स्टिल ओपन, सो आई हैव नॉट गॉट बैक एनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फ्रॉम द डीलरशिप ठीक और है। फ्रॉम मारुति एज़ सच। तो बट ठीक येस, द इश्यू इज़ स्टिल ओपन विद तो देम। ठीक है फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा-सा कंसर्न लग रहा है, तो क्यों ना एक बार ड्राइव करके देखा जाए। मैं इनका ड्राइविंग स्टाइल देखता हूँ और मैं एक बार खुद चला के देखता हूँ। इसमें ना एक एफिशिएंसी का बार आता है, हुँ, हम वो नोट करते हैं कैसा रहता है इसका, ओके। ठीक है? तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, और मैं होप करूँगा कि सर्विस सेंटर वाले अगर ये देखें तो थोड़ा-सा इस चीज़ को सीरियसली लें, क्योंकि अगर कस्टमर ने गाड़ी आपके भरोसे ली है, ये सोच के कि आपने एडवर्टाइज़ किया 25 की माइलेज, तो वो ये सोच के लेंगे कि 25 नहीं आएगी, कम से कम 22 तो आए, 20 तो आए, लेकिन Yes. इसका मतलब ये नहीं कि 8 की आए। तो आपको थोड़ा-सा कस्टमर्स को हेल्प करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि भैया आप भी थोड़ा कंसर्न रखते हो उनसे, मतलब आप वो बता के चलेगा और आपने कहा ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है और उनकी एवरेज अभी तक इम्प्रूव, तो आप बताइए कस्टमर को कि हो सकता है वो कुछ गलती कर रहे हो, उनको चलाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो, इम्प्रूव कराइए, या गाड़ी में कुछ फॉल्ट है तो आप वो ठीक कराइए। Exactly. ठीक है, That's तो what the तो expectation ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सर्विस सेंटर वालों के पास जब ये दोबारा जाएंगे तो वो थोड़ा सा इनका कंसर्न को सीरियसली लेंगे। तो मतलब ये इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास स्विफ्ट है, मेरी एवरेज ही 15 से कम की नहीं आती, तो ये नई गाड़ी में कैसे आ सकती है इतनी कम। Yep. आपने इसको क्रूज कंट्रोल पे चलाया है कभी? सी वैसे तो मैंने कभी हाईवे पे अभी ले नहीं गया, तो नॉर्मली हम क्रूज हाईवे पे ही यूज़ करते हैं। सिटी में तो फिलहाल अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है आपको, राइट। तो ये आई हैव नॉट ड्रिवन ऑन तो एक काम करते हैं, क्रूज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक आप ना पूरा अपना टेस्टिंग का पैटर्न बना लीजिए, एक बार इसको खुली सड़क पे लेके जाइए, लंबी ड्राइव पे, हाईवे पे, आप इसको क्रूज कंट्रोल पे चलाइए। तो कुछ चेक्स हैं हम इसमें करते हैं, आपको एफिशिएंसी बार पे नज़र रखनी होगी। क्रूज कंट्रोल पे भी अगर आपकी एवरेज अच्छी नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ओके। ठीक है, और ये टायर के PSI वगैरह तो आप अपना रेगुलर मेंटेन रखते हैं ना? यस। नाइट्रोजन है इसमें या नॉर्मल एयर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है ना, 35 PSI? यस। ठीक है, वो हमेशा नॉर्मल रहती है। Yeah. तो ये जो है ना, देखो ये बढ़ रहा है ना, ये जितना आगे रहेगा उतनी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी गाड़ी की। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलते हैं और थोड़ा खुली जगह पे जब गाड़ी चलाएंगे ना, तो आप देखना जैसे आप ढलान पे उतर रहे होते हो, नीचे चढ़ने का टाइम तो नीचे आ जाएगा, उतरने का टाइम भी बहुत आगे आना चाहिए। वो क्योंकि फ्यूल यूज नहीं हो रहा और गाड़ी हाँ, चल रही है। तो अगर आपको अच्छी एवरेज चाहिए ना, तो आप ट्राई करो कि 30 से अबव रहे, चाहे आप थोड़ा सा एक्सीलेटर दो और ब्रेक मत मारो और इसको अपने आप चलने दो। एक्चुअली क्या ये फिर वही होता है ना, अगर स्पीड स्लो हुई इसकी तो ये ऑटोमेटिक वैसे लो गियर पे ले आना है। लोअर गियर अगर पे। वो लो गियर पे लाएगा और फिर हाई पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन तो बैलेंस आउट हो गई। अब ये बताओ, जो आपका रूट है कैसा रूट है, मतलब वहाँ गाड़ी मूव भी करती है, रुकी रहती है गाड़ियाँ वहाँ नहीं, पे? रुकने वाला तो नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का जैसे सुबह गए तो अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर्स का अगर रेंज में आपको मैक्सिमम एक स्पॉट पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा तो मिलेगा। अच्छा, मतलब वो बिल्कुल रुका हुआ नहीं होता कि आप बस Stand गाड़ी still नहीं होता, आइडल बस एक- आइडल आपने आइडल गाड़ी रोकी हुई है और उसमें बस AC चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होता। आप ये बताइए कि इसके बेस्ट फीचर्स आपको इसके क्या लगे, कि जिसको की वजह से आपको लगा कि मुझे यही गाड़ी लेनी थी, क्योंकि इसमें बेस्ट फीचर्स हैं ये वाले? हाँ, बेसिकली अगर फीचर वाइज पूछे तो आई मीन दिस कम्स विद द 6 एयरबैग्स प्रीलोडेड, लाइक वो तो आई बिलीव इज द बेस्ट फीचर फॉर दिस कार। म्यूजिक सिस्टम इज द बेस्ट, सीट्स आई वुड से वेरी कंफर्टेबल, ओके। एंड इफ आई से ड्राइविंग प्लेजर, सस्पेंशन, एवरीथिंग इज रियली गुड। मतलब अगर उस हिसाब से कार वाइज देखा जाए तो देयर इज नो कंप्लेंट। आई मीन आई वुड से वी आर वेरी हैप्पी विद द सर्विस। राइट राइट, तो एक तरह से मतलब ये छोटी सी लग्जरी गाड़ी है एक तरह से। अब यहाँ पे आप छोड़ दो एक्सीलेटर, थोड़ी ढलान आ रही है, ये देखो ये बाहर चला गया ना, ये आपका अब गाड़ी फ्री में चल रही है आपकी। ठीक है, RPM कितना दिखा रहा है ये? 1.5। ठीक है, RPM भी ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा प्रॉब्लम है, लेकिन ये एवरेज इतनी कम आनी नहीं चाहिए इसकी। ठीक है, इतना मतलब लोड नहीं पड़ रहा कोई। और यहाँ पे भी हम देखेंगे ना, अगर हम इसे एक ये बार देखो। रीसेट भी करके देख लेते हैं, आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं, वो एक्चुअली ना इतनी छोटी ड्राइविंग में नहीं पता चलेगा। They will take आप 2-3 एक काम rounds. करो, अभी आप टैंक फुल कराओगे ना इसमें, टैंक फुल कराने के बाद आप अपना जो ट्रिप A को रीसेट कर दो और एवरेज को रीसेट कर दो। ओके। ठीक है, उसको रीसेट करने के बाद जो है ना, आप गाड़ी चलाओ लंबे ड्राइव तक, फिर उसके बाद जब आपका टैंक खाली हो जाएगा ना, तब आप टैंक फुल कराओ पूरा। ओके। और टैंक फुल कराने के बाद जितना खाली, अब ये बड़ी इशू है कि आप इसे खाली कब कहते हैं। खाली का मतलब ये कहते हैं जब 20-30% रह जाए फ्यूल। ओके, जैसे अभी इस टाइम मतलब आई वुड से क्वार्टर
भी नहीं है इसमें, क्वार्टर होगा आई थिंक। ठीक है। अगर मैं इसको इस लेवल से रिफिल करा के इस लेवल पे मेजर करूं, देखो पता क्या है, जितना ज्यादा कम फ्यूल रहेगा इसमें, हाँ, मतलब आपने उतना उसमें भरवा के फिर उतना ही कम कर दिया, तो फिर उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये देखो आपका ये, अब आप थोड़ा सा देखो ढलान है ना, अब थोड़ा सा छोड़ो एक्सीलरेट, मतलब एक्सीलरेट करके आप थोड़ा छोड़ दो। एक्सीलरेटर दबा के ना आप थोड़ा आगे जाके इसका एक्सीलरेटर छोड़ देना, तो इसको अपने आप चलने देना। हाँ ठीक है, ये मतलब सही है। ये थोड़ा सा आपको अगर खुली सड़क पे आप चलाओगे ना, और एक बार आप टैंक टू टैंक करके देखो आप इसमें, और अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपकी एवरेज जो है इम्प्रूव नहीं हो रही, तो फिर आपको थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया वही कि कितनी भी खराब गाड़ी चला लो आप, ये 15 से नीचे नहीं आ सकती। यही सेम चीज़ मैं, मतलब जो मेरी जो ड्राइविंग है वो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट है। अच्छा। मतलब जिस जगह पे मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, ऐसा ट्रैफिक भी नहीं होता वहाँ, मतलब इतना खाली नहीं होती सड़क, वहाँ हमेशा ट्रैफिक रुका रहता है वहाँ पे। अब आप देखिए, अभी हमने रीसेट किया, वो एक बार बढ़ा और अब बैक अगेन इट्स टू द नॉर्मल 10 वाला माइलेज के ऊपर आ गया। आप इस पे रिलाई मत करो, ठीक है, आप इसको छोड़ो, आप अगली बार टैंक टू टैंक करो, और आप अगर इसकी इम्प्रूवमेंट होती है, कुछ होती है, तो हम एक वीडियो और बना लेंगे, ठीक है। तो जो मैंने बताया ना आपको, टैंक टू टैंक करो, और आप कह रहे हो आपकी जो ड्राइविंग की जो रोड कंडीशन है वो तो चेंज होने वाली है नहीं, हाँ। और आपका जो स्टाइल है वो देख लिया मैंने, आप नॉर्मल चला रहे हैं गाड़ी, फिर सर्विस सेंटर से एक बार जाके बात करते हैं, ठीक है। और आप अपने थोड़े और भी कोई फ्रेंड्स हैं ग्रुप में या कहीं जानते हैं जिनके पास ये वाली गाड़ी है, आप उनसे पूछो कि नई वाली स्विफ्ट की एवरेज क्या आ रही है, क्योंकि मैं पुरानी की बता रहा हूँ 4 सिलेंडर वाली की 15 से नीचे नहीं आ सकती। भाई देखिए, अगर 4 सिलेंडर बाय डिफॉल्ट विल कंज्यूम मोर ऑफ पेट्रोल देन 3 सिलेंडर, बिल्कुल यही, तो माइलेज ऑटोमेटिकली शुड बी हायर, दैट्स द एंटिसिपेशन। यही तो उसका मोटिव था ना 3 सिलेंडर करने का, पोल्यूशन भी कम करना और एनर्जी कम कंज्यूम करना। एग्जैक्टली, एंड टू गिव मेक इट मोर सिटी लाइक कार। राइट। लेकिन अब हमने तो वही सिटी लाइक कार के लिए लिया, तो वो भी अगर उसमें नहीं मिलेगा, देन आई कुड हैव गॉन विद अ Hyundai प्रोडक्ट व्हिच आई वाज मोर कन्विंस्ड एंड हैप्पी विद। देखो यहाँ पे मैं ज़रा छोड़ता हूँ इसको ढलान पे, ये देखो ये चीज़ ठीक आ रही है, और आरपीएम भी ठीक है, 1500 पे है इसका, ठीक है। अच्छा 3 सिलेंडर से थोड़ा इसका थोड़ा चलाने में डिफरेंस आ रहा होगा। मुझे कई बार जब ये खड़ी होती है, अगर एसी चल रहा है, धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट जब ये ड्रॉप करती है, मुझे तो लगता है एक बार माइनस 0 या माइनस पे आ जाएगी। एसी बंद करें इसका एक बार। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे ना थोड़ा सा पता है, ये हो सकता है कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो थोड़ा सा ना मैं अपनी भी चलाता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसकी गाड़ी में, दबी दबी लग रही है गाड़ी। तो मुझे लग रहा है हाँ अंडर पावर्ड है, और मुझे लग रहा है कि कोई चीज इसको चलने से रोक रही है, जिसकी वजह से हम पावर तो दे रहे हैं इसको, लेकिन गाड़ी जैसे कोई हैंड ब्रेक लगा के चलाता है, वैसे फील आएगी आपको। प्रॉब्लम इस गाड़ी में देखो, अब ये ढलान है, अब इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, ये पार्ट तो इसका काम कर रहा है ठीक, देखो ये सब मैंने छोड़ दिया, पैर पीछे कर ली, ये काम कर रहा है सही, लेकिन जो एक्सीलरेटर जब मैं दबा रहा हूँ ना, तो आरपीएम बहुत हाई भी नहीं हो रहा है इसका, लेकिन इसको थोड़ा सा ड्रैग सा आ रहा है मुझे, जैसे होता है ना कई बार आप गाड़ी चलाते हो आपको लगता है टायर फ्लैट हो रखा है, तो आपको लगता है यार कुछ तो कोई चीज रोक रही है इसको चलने से। इसके जैसे तो ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन में कहीं कोई इश्यू है, तो एक बार ये उनको दिखा दो आप एक बार। ओके। उन्होंने चला के देखी गाड़ी एक बार, चला के वीडियो तक रिकॉर्ड करके दिया, उसके भी 14 तक की माइलेज ही आ रही थी जो वीडियो में आ रही थी। अच्छा, तो उन्होंने कैसे माइलेज टेस्ट करी? चलाते हुए रोड पे चलाते हुए देखा, यहीं पे एमडीआई। अरे उनको बोलो ये देखना ही नहीं है मुझे, इसको देखने से कुछ नहीं होता। ये तो पता क्या है, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में लोगों ने 25-30 दिखा रखी है, तो आप उसको रियल थोड़ी मानोगे। इसमें आप कुछ भी दिखा, इसको आप आइडियली आप ड्रॉप कर दो किसी ढलान पे, तो एवरेज वैसे ही बढ़ जाएगी इसकी। अब ये देखते हैं यहाँ आरपीएम कितना जा रहा है। हाँ देखो, मैं कितना भी दबा दूं ये बहुत तेज नहीं भाग रही है। देखो अभी 3 लोग हैं गाड़ी में, और ऐसा पिकअप नहीं है कि बहुत मतलब जूमिंग वाला भाग रही है एकदम गाड़ी। बिल्कुल ठीक बात, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे इतना तो शायद मेरी गाड़ी में इतनी तेज तो भाग लेती है, तो ये शायद 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर में ये डिफरेंस फर्क है। तो आई थिंक ये 3 सिलेंडर नहीं करना चाहिए था इनको, जो इनकी पहले की चल रही थी ना वो बहुत ठीक थी गाड़ी, तो ये इन्होंने थोड़ा सा। मुझे भी वही लग रहा है कि अगर इसे 4 सिलेंडर रखते तो इसका पिकअप टॉर्क वगैरह वो सब मेंटेन रहता है, पावर इसमें रहती है, अभी पावर इसमें कम है बहुत। तो ये तो फिर वैसा ही हो गया ना कि आप इसको बहुत एफिशिएंट बनाना चाह रहे हो, लेकिन एफिशिएंट दिखे तो अब पेपर मतलब एफिशिएंट मतलब यहाँ दिखनी चाहिए ना, आपकी पॉकेट पे हल्की होनी चाहिए गाड़ी। नंबर यहाँ पे भी ठीक नहीं आ रहे आपके,
प्राइसिंग बढ़ा दी अब देखो इन्होंने, मैं दबा रहा हूँ एक्सीलेटर इसका, यहाँ पे थोड़ी ढलान भी है, मतलब चढ़ाई है, चढ़ाई है। देखो। ये तो भाई ऐसी गाड़ी हो गई, फिर आप इसको रैशली तो वैसे भी नहीं चला सकते क्योंकि इसमें पिकअप ही नहीं है अब इतनी बताइए कि ज्यादा। आपको ऐसी गाड़ी को आप हाईवे पे कैसे ले जा सकते हो, और हाँ, आप वही मेरे वही से बात बोल है रहे हैं ना। कि इसे टेस्ट आप हाईवे पे करो। नहीं, वो फिर तो ये होगा कि धीरे 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 करके पिकअप हाँ। लेगी और फिर 80-90 पे पहुंचेगी। बट देखिए ऐसे प्राइसिंग वाइज अगर पुरानी स्विफ्ट से बढ़ा भी दिया है इन्होंने और 3 सिलेंडर भी कर दिया, तो कहीं कुछ एक ऐसी बेनिफिट तो देते इसको Right. जो इन्होंने कमिट किया, वो कमिटमेंट फेलियर लग रहा है मुझे। शायद अगर मुझे दोबारा स्विफ्ट स्विफ्ट लेनी हो ना अब, क्योंकि मेरे पास तो स्विफ्ट अच्छी है, मैं 3 सिलेंडर की तो कभी नहीं लूंगा। तो भाई 3500 4000 आरपीएम, लेकिन शोर बहुत मच रहा है और इतनी प्रोपोर्शनली लोड गाड़ी, ले रहा है engine। इतना प्रोपोर्शनली गाड़ी भाग दे रही जितना हम्म। हम एक्सपेक्ट करते हैं। और थोड़ा सा मुझे एक चीज और लग रही है, इसमें आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है अंदर, इंजन की आवाज ज्यादा आ रही है, Humming क्योंकि noise। हाँ, क्योंकि अब मैं अब सच बताऊं आपको, पेट्रोल गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि कि कहीं ये डीजल है? डीजल तो नहीं है, आपने हाँ, गलती से डीजल मुझे पकड़ा दी। नहीं, ये हाँ। पेट्रोल ही है, और मैं भी यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेट्रोल इसकी में बहुत आवाज ज्यादा कम आवाज हो। है, बहुत ज्यादा आवाज है इसमें, कैबिन में बहुत ज्यादा आवाज है, डीजल इंजन जैसी आवाज आ रही है इसमें, हाँ। साइलेंट नहीं है बिल्कुल भी। साइलेंट नहीं है। ट्रू। बहुत मारुति ज्यादा। जैसी कंपनी से इतना कोई फॉल्स कमिटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। दैट इज व्हाई आई से मे बी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय कार देन दिस मॉडल। ये थोड़ा सा आप भी एक बार थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि कोई और भी एक्चुअल जो ओनर है, ये ओनर का आप देखो रिव्यू, ना कि जो जो वो प्रमोटर्स होते हैं गाड़ियों के पेड वाले, उनका उनका अलग होता है। वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये पेड है या ये राइट, बेसिकली इट्स अ जेन्युइन रिव्यू और नॉट। तो और मैं ये भी बता दूं कि आप सर्विस सेंटर चले जाएं, आप कंपनी चले जाएं, nobody supports you for this, nobody supports you to the fullest। तो वो आप ही के ऊपर डाल देगा कि आपकी ड्राइविंग, आपकी रोड, आपकी ये कोई कभी कोई कम nobody would come forward and help you to the fullest कि नहीं यार चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, अब मैं आपको टैंक फुल करता हूँ और आपकी मैं चला के देखता हूँ, और एवं ऐसा कोई हेल्पफुल सपोर्ट ही नहीं मिलेगी इस पूरे प्रोसेस आप ये में। बताओ, जितना हमने अभी रूट कवर करा है, आपका ट्रैफिक इतना ही रहता है, इससे थोड़ा सा हैवी रहता है? थोड़ा सा हैवी भी चलो, रहेगा, थोड़ा तो सा हैवी भी रहेगा तो भी spots इतनी पे, इतनी हाँ। ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं होगी नहीं होनी चाहिए, बस जैसा है वैसे ही रोड, इन्हीं रोड्स पे ही चलती है। ठीक है। थोड़ा बहुत और कहीं अगर हम सेंट्रल साइड पे चले जाएं या जहाँ पे ट्रैफिक है या मार्केट एरिया में चले जाएं, बट ऐसा नहीं है कि कोई आइडल स्टॉप हो जाए वहाँ पे। तो देखो, मेन है कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है मर्सिडीज, ठीक है, उसकी एवरेज भी कम होगी, और आप चाहते थे कि आप एक छोटी गाड़ी लें जिसकी एवरेज अच्छी हो, तो ये गाड़ी ने तो उसको भी बीट कर दिया कि जब इसकी एवरेज और उसकी एवरेज सेम है तो फिर आप सेम भी नहीं, आई थिंक मेरे को तो लग रहा है इसकी तो और कम है, उसमें भी तो- ऐसे देखिए, ऐसा है कि वो मर्सिडीज GLA अगर वो 2000 सीसी वगैरह की आप बात करें, 2 लीटर्स है, तो उसमें जो प्राइस थी और जो कंफर्ट है, आई वुड से, एंड द सेफ्टी पर्पसेस है, वो तो आप मीट ही नहीं कर सकते इसमें। वो तो जिस प्राइस में है तो उसमें तो ऐसी 5 आ जाए, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि द आइडिया इज कि शायद उसमें भी माइलेज बेटर है, उसमें बेटर है, तो हाँ, वही बात है ना, इससे तो बेटर ही है। एक जनरल पर्सन अगर एक प्राइमरी कार की तरफ से अगर इसको लेना चाह रहा है, तो फिर अगर उसमें एवरेज अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर ये एक बड़ा कंसर्न है। तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो एवरेज के ऊपर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिए कि अगर कंपनी 25 कह रही है और रियल में 25 नहीं मिल रही, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक्स, आप आए मेरे चैनल पे एंड आपने अपने कंसर्न्स रखे। होपफुली कंपनी वाले भी आपका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें, बहुत और जरूरी है उनको सर, रखना बहुत जरूरी है, जरूरी। क्योंकि ये एक जेन्युइन कस्टमर हैं, एक अपना खुद का ओनरशिप रिव्यू है, इनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो एक गाड़ी के लिए कभी ये नेगेटिव रिव्यू दें उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये यूज़ कर रहे हैं, इनको लग रहा है, तो ये अपना कंसर्न रेस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड बाय बाय।